हाँ सर जी, नमस्कार। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से बिलोंग करता हूँ जी। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ओके। क्या करते हैं सर आप? सर मैं पंडित का ही काम करता हूँ, कर्मकांड। ओके। तो फिर तो आपको कंसल्टेशन की क्या जरूरत पड़ रही है? आपको तो सब पता है। है अभी मेरी शुरुआत है सर, इस फील्ड में तो अभी इतना नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। कर्मकांड तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी या इस तरह का नहीं। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है वैसे खुद? जी, बढ़िया सर। सर आपका वीडियो नहीं खुला हुआ शायद, मेरे ख्याल से मतलब आपकी थोड़ी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, आपकी बहुत ही आवाज़ ठीक बढ़िया। से नहीं। हाँ जी। नमस्कार टिशी जी, प्लीज आपका कैमरा ठीक कर लीजिए। टिशी जी, आपका कैमरा ठीक नहीं है। हाँ, नमस्कार। अरे सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या है? ठीक है। और सुनाइए, कैसे हैं आप? बस ठीक सर, आप ठीक? सर हाँ, तो सुनील जी आपसे बात कर रहे थे, तो आपने कहा थोड़ी आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो जी, वैदिक पढ़ा है, केपी पढ़ा है, लाल किताब पढ़ा है, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? भृगु नंदी पड़ा है सर। राइट, ओके। फिर तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप गुनी आदमी हो, आपको हमारे ऐसे ज्ञानी आदमी की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर ये प्लीज म्यूट कर दीजिए। नहीं नहीं, तो हमारे मतलब काफी समय से लेकर मेरे दादाजी वगैरह इसी फील्ड में रहे। अच्छा तो अच्छा। अभी एस्ट्रोलॉजी के उसमें वैसे मेरे फैमिली में है ताऊ जी। तो पराशर ओके। का उस पे करते हैं चलिए सारा कोई काम। बात नहीं, आपका स्वागत है। मैं तो आपसे सिर्फ एक समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप ऑलरेडी ज्ञानी हैं तो आपको हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ऐसा नहीं। सर, है ना? चलिए कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबका स्वागत है आज के फ्री कंसल्टेशन सेशन में। और इस सेशन में आप एक सवाल पूछ सकते हैं और उसका हम आपको आंसर देंगे। सर प्लीज म्यूट कर है ना? दीजिए मोहन जी। हाँ, तो हम आपसे एक सवाल पूछे, आपको एक सवाल का आंसर देने को मिलेगा आराम से। ए, अब तो पूर्णिमा मैम, वी स्टार्ट फ्रॉम यू। आप लेडीज फर्स्ट, तो यू आर द प्रिविलेज, गेटिंग द Thank प्रिविलेज ऑफ स्टार्टिंग फर्स्ट, you बताइए। so much, sir. हाँ जी। Thank you so much, sir. हाँ बोलिए मैम। Today I want to ask for myself. हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। My marriage timings. यू वांट टू नो अबाउट योर मैरिज टाइमिंग्स, ओके। When my marriage happens. जस्ट ओके। पूर्णिमा, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। अपना नाम, हाउ डू यू राइट पूर्णिमा? 18. नहीं नहीं, पूर्णिमा गौंचीगर ना? Sir. एम आई राइटिंग द करेक्ट नेम? नेम ठीक है, ओके। Yes, sir. ओके। Bilkul. डेट ऑफ बर्थ, Yes. डेट ऑफ बर्थ बोलो। 18 6 18। 18 6 1994. ओके। June टाइम, 1994. ओके। टाइम, टाइम Morning 7:10 a.m. 17, ओके ओके। Place of birth Bangalore. प्लेस ऑफ बर्थ इज कर्नाटक। You know your chart? Have you seen your chart earlier? Ever? Yes, sir, but I don't understand everything. It's okay. But are Little you? bit This of is South your Indian chart. Lagna. Your Lagna is Gemini.
Huh. And Sun and Mercury are sitting together in first house, correct? Yes, sir. Okay. So your question is about marriage. Marriage. Okay. Normally, whenever a proposal is coming to you, do you Hmm. there is some kind of promise that is given to you in the initial proposal, but then when you find facts, there is something else. Is that the true? Yes, sir. Okay. Uh, Secondly, okay. Do your uh, one of your brother, is he a Hmm. very aggressive person? Yes, sir. Very Yes. angry? Yes. Yes, Sometimes. sometimes. And is there some kind of a problem also with your in the income part of the home? Hmm. I'm just finding out the facts so that I can we so that if things are matching, then only I'll give a prediction to you. You're finding a problem in marriage because of the Vamsha placement. Jupiter is going to Saturn's place. Is 12th Lawrence Venus. So it's not sitting right now. Saturn's in largest Saturn's adopted. Your father was into some technical thing Technical thing means in the business. in the business, technical business, Um, some engineering products or something of that sort. Something liquor and finance related. Yeah. Liquor is there, no? Oh. Hmm. Okay. Nice. Yeah. Whatever boy you will get has to come to you. You will get a proposal between marriage by after this May. Okay. We will get some proposal. Well, and it is by 99%, and it is will be between June 21st June
to 7th May, you should get some proposal for marriage. Okay. Right? And just a minute. Set myself. These also Venuses and Tenths. Yes, ma'am. Between you would get 99% and a proposal by Saturn. One, two, Mars. Mars, Meena Rashi. So, and very bright chances during this time. 27, 25, 5 to this period. You will get a chance to get married. Either you will get a proposal by 7th May 2024. If this will get some materialization, marriage would happen something between this period, 27, 2025 to 29. What you can do is that you can do a Savitri Vrat. Write a remedy for yourself. You can do a Savitri Vrat. Okay. In Navamsha also the 7th Lord is natal Lord Saturn is going to 11th house. Okay. And the 7th Lord of the Navamsha is 6th. Third, fourth Lord are sitting. You will get this proposal has to. This is the time for you to get married. That you will get this proposal because this thing should deliver you a proposal. I have very strong hunch. आप एक काम करिए, आप सबसे पहले सावित्री व्रत लिखिए अपने पास. Go to chant Krishna mantras. Chant Krishna. Chant on Krishna. Right? Especially on the Radha Krishna roop of Krishna. And you will get marriage. And thirdly, you chant on Vishnu Sahasranam. Right? You do that. And secondly, whenever you get married, always before that, do some donation in Ganesha temple. Okay. In Ganesha temple. Okay. And also do Vaibhav Lakshmi Vrat. Vaibhav Lakshmi Vrat on a Friday. It is done on Friday. Okay. What you have to do is that you have to remain without any onion and garlic. Saltless. You have the only fruit. You will have no grains. In the evening, you will do the puja of Ma Lakshmi on a Friday with that Jatavala Nariyal. Kalash. Akshat means rice. You have to put the katha of Vaibhav Mahalakshmi, then Lakshmi Chalisa, and then you will have to make a kheer. Kheer is rice and milk. You know kheer? Kheer? Okay. Right? Sweet rice that you make with milk. You have to make that, and then you will have to let everybody eat that. And on that day, onion will not be cut in your home. Nobody will cut the onion. And do this for 11 Fridays, and you will get a proposal. Yes. Okay. Also, you can
Rahu is playing a very big role in your life. Do you take decisions? Do you take very impulsive decisions sometimes? Hmm. Yes, sir. You quickly jump onto conclusions and you are sometimes you sometimes you overreact to certain things. Then later you feel that yes, there is a Yes, problem. Okay. that is always happens, sir. So you don't have to take impulsive decisions. You have to keep a square piece of silver with you in your pocket. It will help you to safeguard you from any kind of reactions. And keep a camphor below your pillow and burn it in the morning. कपूर होता है ना, उसको आप पिलो के नीचे रख दीजिए Yeah. और अब उसको नीचे नेक्स्ट डे बर्न कर दीजिए. This will help you to get Okay. things fine. See, the problem in your chart is there is nothing. This is not a big problem, but one problem is there. Mars is affecting your seventh lord, Hmm. and Mars is also affecting the karka of marriage. Right. Venus. That is the reason. And from here, Saturn is affecting Mars, which is a yoga karka for this particular chart. More you will help the poor married ladies, serve 7 ladies with salty food Okay. on a Tuesday and Saturday. Right now, this period is going on with you. This is after this moon. Once this moon is out, this is your moon is sitting in 4th floor. 6th floor. Moon is most of your planets are good. Your chart is good otherwise, but do you normally, your mother is a very perfectionist mindset? No, sir. She is very weak. No, perfectionist. She wants everything in a perfection. When she was okay, She is very her health perfect. is weak, that I understand, Ah. and because she is having some problem in chest area or anywhere. Is that right? Yes, sir. Okay. Lungs का कुछ प्रॉब्लम है क्या? No. Lungs का या intestines का? No, sir. Anything regarding nerves? इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम तो मेरा है. नहीं, बट इंटेस्टाइन वो आपको भी नजर आ रहा है क्योंकि मदर जो है आपकी बहुत इमोशनल है. Yes, yes. She's a very emotional person, highly emotional and very sensitive person. उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है रिगार्डिंग आपका नर्व से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या? नर्व से है सर, पहले से है. हाँ. When I am in 10 years old, then is also love also there. Nerve got there. आप ये जो मैंने आपको रेमेडीज बोले हैं आप ये करो, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. डोंट वरी. ट्राई टू मीट अ पर्सन ऑन अ थर्सडे. Okay. Thursday or a Wednesday. Keep a meeting on Thursday or Wednesday, or you can also keep it on Friday. Okay. Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday and Friday are good for you. Wednesday, Thursday, Friday. Yes, sir. Don't do a meeting on Mondays, Tuesdays, and Saturdays or Sundays. Yes, sir. Okay. That is there. This should give you, I have a very strong belief. By May or June, you should get some proposal. I have a very strong belief. Yes, sir. If it will not happen now, then it should.
then it should happen in this period. 27 be 20th July 2025 and between 12/9/2025. This is the period for you. You will get. Don't worry, before the next 2025 end, you will be sending us a marriage card. Yes, sir, definitely. Yes. Yes जी. सुनील जी, आपका क्वेश्चन बताएं सर. सुनील जी, आपका सवाल बताइए. मेरा सर पैसे से रिलेटेड. किससे रिलेटेड? पैसे से रिलेटेड. किसी पैसे को से दिए रिलेटेड क्या सर? दिए है किसी को सर, वापस नहीं मिल रहे हैं. पैसे की रिकवरी होनी जी. है. ब्याज पे दिए थे या दोस्ती यारी में दिए थे? ब्याज पे दिए थे. ब्याज के पैसे. जी. ओके. बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे या ब्याज ही नहीं आ रहा? बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे सर, कुछ भी नहीं. डेड लॉक हो गए. जी. ओके. हाँ जी सर. तो आप अपना एक मिनट. बोलिए सर अपनी. सुनील जी, अपना नाम सुनील शर्मा. जी. बोलिए. 11 जून 1991. 13 जून. 11. 11 जून. जी. एम्बिशियस बहुत हो सुनील जी, आप एम्बिशन बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हो. जी. जी सर. ऐसा है क्या? जी. दिन में भी ख्वाब आ जाते हैं? बिल्कुल. ख्यालों में रहते हो कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा? हाँ जी, हाँ जी. ऐसा है कि नहीं है? जी सर. चलो, अभी तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही लिखी है आपकी. और दूसरी चीज, आप अपने हक के लिए पूरा दी जान लगा के लड़ते हो. जी गुरु जी. अपने हक को नहीं छोड़ते हो. गलत काम करते नहीं हो, लेकिन गलत काम सहन भी नहीं करते. जी सर. ऐसा है क्या? हाँ जी. आप घर में सबसे छोटे हैं? नहीं, मेरे से छोटे ब्रदर और सिस्टर 2 है सर, जुड़वा है. आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल है? नहीं जी. बिना हॉस्पिटल या बिना नर्सिंग होम के कोई कोई नर्सिंग होम हो, कोई हॉस्पिटल हो, या कोई ऐसी दवाई की दुकान हो या कोई एनजीओ हो, सोशल सर्विस, पोस्ट ऑफिस? एनजीओ मान सकते हैं हम. बिल्कुल. एनजीओ हो जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता हो अपने घर पहुंचने के लिए, जी. मतलब आपको रोज उस रास्ते से जाना पड़ता है, मेरा ये पूछना है. जी सर. ठीक है. ओके. टाइम क्या है सर? 11:51 PM रात के. ये रात के. ओके. 11:51. 23. क्या? हम्म. जगह कहाँ है सर? लोकेशन हिमाचल? हिमाचल, शिमला. हिमाचल. शिमला से हो आप? छोटे शिमला, बड़े शिमला? छोटा शिमला. छोटा शिमला. ओके. तो शिमला नहीं आ रहा ये, इस नाम से. अच्छा सॉरी, SH. SH. शिमला. अब आएगा. ओके. चलिए. ओके, एक मिनट. नहीं.
यही है आपकी चार्ट, आपने अपना चार्ट देखा होगा खुद। कुंभ लग्न का चार्ट है सर। हाँ जी, कुंभ लगन ही है, कुंभ लगन का जी चार्ट है। यही है सर। यही है। जी। शनि जो है वो खुद 12वें स्थान में बैठा हुआ है। जी सर। लगन लॉर्ड जो है वो 12वें। घर से दूर जाके कभी काम किया है क्या? घर के पास कोई रेलवे घर ही ट्रैक रहता हूँ है या मैक्सिमम। कोई हाईवे है? पहले ये बताओ। अभी बना एक सामने से चला है। घर हाईवे के बना है सामने। ना? जी। हाँ, नया हाईवे कोई बना है जिससे आपको, जब आपका जन्म हुआ था जिस जगह पे, उसके जी। पास में कोई बड़ा हाईवे या रेगुलर ट्रकों की आवाजें आती रहती थी क्या? हाँ जी। जी। हाँ ठीक। ठीक, ओके। दूसरी चीज, मुझे एक चीज और कंफर्म करिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी किचन है क्या, घर में? यस सर। जी। नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है ना? जी। घर में माता जी की तबीयत कैसी रहती है? इरिटेट पर्सन है ज्यादा, मतलब ज्यादा गुस्सा। नहीं, वो तो गुस्सा चलो समझ में आता है, वो एक अलग चीज है। आपको पास आपके ऊपर क्या इल्जाम लगते रहते हैं क्या, कोई ना कोई गलत काम करने के? जी गुरु जी। हाँ। हाँ जी। और आप बार बार उन इल्जामों को अपने से दूर करने की कोशिश करते हो, मतभेद बनता रहता है आपका, परिवार में भी, बाहर भी। हाँ जी। आपकी बात लोग समझ नहीं पाते, जी। ऐसा है? जी सर। और आपकी टांगों में कितना दर्द रहता है? रहता है बीच बीच में। जॉइंट्स का ख्याल रखिएगा अपने। ओके। देखो, टाइम तो, आपके पैसे की बात कर रहे हो ना, पैसे की रिकवरी। जी सर। आपकी ढैया चल रही है, पता है ना आपको? क्या बात सर? ढैया चल रही है आपकी, हाँ जी। हाँ जी। जी पता है ना? बिल्कुल। जी। चौथे घर में से है चंद्र से। आपने किसी की गारंटी भी दे रखी है क्या? हाँ जी। जी है सर। और वहां पर, वहां किसी फंसे हुए हो किसी लीगल एस्पेक्ट पे? जी। हाँ, ऐसा है? जी सर। आप लिखो, रेमेडी लिखो आप। देखो, आपके पैसे निकल आएंगे, लेकिन आपको लॉस करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप उसको बोलो कि तू ब्याज छोड़ दे, तू असल दे दे। अच्छा। और क्या किस्तों बांध दो उसकी। उसको क्या के खुद बोलो कि देख भाई, या तो लीगल जाएगा तो तेरे भी खर्च होंगे, मेरे भी खर्च होंगे। है। और अगर यार तू किस्त बांध ले कि भैया ठीक है, 4 महीने में दूंगा, 20-20 हजार, 30-30 हजार करके दूंगा। कितना पैसा है? 4 लाख। 4 लाख। आप उसको 4 लाख की किस्तें बना दो। और उसको बोलो कि भाई, लम्स जो भी तेरा, मान लो 1 लाख उसमें से ब्याज है, तो ब्याज का 50% मैं छोड़ देता हूँ, 50% तू मुझे दे दे। पहले उसको प्रपोज करो 50%, वो कहेगा नहीं पर तो कुछ दे ही नहीं सकता, मैं क्या नहीं कर सकता, पहले उससे नीयत समझो, ठीक है? आपका ये पैसा जो है ना, देखो आपकी रिकवरी का टाइम चल रहा है, क्योंकि आपका देखो जुपिटर सैटर्न दोनों इकट्ठे हो रखे हैं। अब जुपिटर सैटर्न में 31/12/2023 को बताऊंगा, उसके बाद 25/5 मरकरी। मरकरी जो है आपका सूर्य ओके। आपका ये पैसा मई तक
नहीं तो मैक्सिमम इस चार्ट के लिए 3 आसान। 11 26 नवंबर 2024 से पहले पहले आपके चांसेस पूरे हैं रिकवरी करने के। आप उसको ओके। प्रपोजल डालो हो, और आप ये प्रपोजल देना उसको। आप एक स्विच वर्ड लिखो, छू मंतर। छू मंतर। और दिमाग में ये सोचना कि उसके दिमाग में जितने भी आपको लेके गया गलत ख्याल है वो गायब हो जाएं, और बोलते रहना छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर। ये आप बोलना। हाँ। और अपने पेपर पे, एक सफेद कागज पे, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना। एक सफेद कागज ले लेना, चकोर, बिल्कुल चकोर। ठीक है। इसके ऊपर आपने लिखना है 520, 520। नीचे वो अमाउंट लिखना है, रुपीज ठीक है। 4 लाख। उस आदमी का नाम जिससे लेने हैं, जो भी उसका नाम है वो लिखना है। जी। ठीक है। इस पर्ची को जी। ऐसे 2 बार फोल्ड कर लिया, फिर एक बार और फोल्ड कर लिया इसको। इसको एक बार और फोल्ड कर लिया, ऐसे 3 बार फोल्ड कर लिया आपने। और इसको अपने, इसके ऊपर एक हरे रंग की, ग्रीन कलर की कैंडल लगानी है, ओके। और उसको बर्न करना है आपने। जी। ठीक है। और ठीक। ये आप जो है 520, इसको ऐसे नहीं बोलना, 520 नहीं बोलना। आपने क्या बोलना है, 520। कितनी बार बोलना है, 51 टाइम्स। ठीक है। और ये आपने 21 दिन तक बोलना है, ओके, सुबह शाम कभी भी। कभी भी। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, आपने कुबेर मंत्रा और माँ लक्ष्मी मंत्रा, ये दोनों की एक एक माला रोज करनी है, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने के मतलब 7 बजे से पहले पहले। ओके। जैसे ही सूरज उगता है, उगता सूरज देखा आपने, और ये करना है आपने। ठीक है। और इसका बीज, हाँ जी। बीज मंत्र ही, बीज आप बीज मंत्र मंत्र का कर ही। सकते हो, बीज मंत्र, दोनों का बीज मंत्र ये करो। और साथ में थर्सडे के दिन जी। पीले कपड़े में थोड़ी सी देसी हल्दी, इलायची, मिश्री, एक शहद की डब्बी, एक चांदी का सिक्का, और थोड़े से चावल बांध के विष्णु टेम्पल में छोड़ के आओ। ठीक है। जी। और मंडे को सफेद काला कंबल दे के आओ। फिर काला कंबल किसको देना है जी? ये हनुमान मंदिर में। ठीक है। ठीक है, आप ये करो, आपके पैसे बाहर आ जाएंगे। वैसे मैंने नोटिस भेजा है, वैसे केस भी किया है, तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें? आप उससे केस करो, लेकिन आप थर्ड पार्टी को बीच में डालो। इसको कोई बंदा बरगला रहा है आपके खिलाफ। हाँ। अच्छा। ये आदमी जो, जिसको आपने पैसा दिया हुआ है, आपके खिलाफ कोई तीसरी पार्टी है जिसने करा हुआ है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, ऐसा है ना? हम्म, हम्म। कोई थर्ड जी पर्सन बिल्कुल। है कि नहीं है बीच में? बिल्कुल कर। करेक्ट। तो आप जी। थर्ड पार्टी, उस थर्ड पार्टी के अलावा आप भी एक थर्ड पार्टी डालो, और उसको बोलो कि उससे मांडवाली करे, कि भैया तू मेरे को पैसे कैसे देगा, तूने ब्याज छोड़ना है कर ले, जो भी करना है बाहर सेटल करना है कर ले। ठीक है। लेकिन एक तय कर लो चीज को, लिखित के ऊपर, नोटरी पेपर पे, और इन्वॉल्व क्या कर लो, अपने वकील को भी चेक करना, वकील भी आपको धोखा दे सकता है आपके केस में। आपका वकील भी बिक सकता है। अच्छा। आपका वकील का भी रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है उसके। अच्छा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पे इल्जाम लगता है, और आपको पीठ पीछे लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं आपके खिलाफ। आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग है ना, जी। उनको सामने रखो, उस आदमी के। ठीक है। ठीक है। जी। ये काम हो जाएगा आपका। थैंक यू। मोहन जी, बताइए सर।
क्या सेवा करें आपकी? जी सर। हमारी मिसेज पूछना चाहती है, उनकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, और पूछती है हमें धन संपदा कब तक और मिलेगी। क्या मिलेगी? धन संपदा, पैसे रुपए। सर पैसे तो सर आपके पास, देखो इतने बढ़िया घर में रह रहे हो, आराम से बैठ के बैठ के आराम से लेक्चर सुन रहे हो, और कितना चाहिए? जी। देखो और की तो की कीमत नहीं नहीं, है। हमारी मिसेज चाहिए ना उनको, मैं मेरा तो अपना जो भी है ठीक है। तो मिसेज को सारे पैसे आप दिया करो ना, देते क्यों नहीं हो? वही तो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, देखो कोई सीरियस क्वेश्चन चलिए, मत पूछो, ये तो एक इनका मजाक स्वास्थ्य है। के बारे में देख लीजिए हाँ बस। देखो, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के बारे में जी जी। आप इनका डेट ऑफ बर्थ बोलिए एक बार जरा मुझे। 22 22 अप्रैल 1958। 22, 4/1958। एक मिनट सर। 22 अप्रैल 1958। 1958। जी। क्या नाम है भाभी जी का? इसी PISHI। PISH। SHI, हाँ। जी। ये खुद भी जो है इनका दिमाग जो है वो इनकम बढ़े कैसे, इसमें लगे रहते हैं इसमें बस। इसमें 99 का 101 कैसे हो, इसमें फंसा हुआ। हम्म। बहुत प्रैक्टिकल है, और अपने काम को पूरी संभल के करती हैं जी मगर जी। उतनी ही साथ में अपने गुस्से पे भी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह बहुत। से जिसकी वजह से ये सही होने के बाद भी गलत बन जाती है। यहाँ पे आप सही कर रहे हैं। कहाँ गलत करा था ये बताओ पहले। गुस्से की वजह से सब गड़बड़ हो जाता, वरना ठीक ही है। मैं तो कह ही रहा हूँ सर। हम्म। 1958 इनके। अच्छा एक चीज कंफर्म करनी है मुझे, हम्म। है कि अप्रैल चौथा महीना। ठीक है। देखने दो। देखो अच्छा। सर बहुत ज्यादा लाइफ में जो है लंग्स में इनके हार्ट की इनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है कि नहीं है, पहले ये मेरे को कंफर्म करो। हाँ, पिछले साल इनको हो गया था, क्या क्या कहते हैं, निमोनिया हुआ था। हाँ इनके तो लंग्स में प्रॉब्लम है। अभी भी है। इनके लंग्स को आप रेगुलरली चेक कराते रहिएगा, अच्छा। और इनको बोलिएगा कि ब्रीदिंग, ये साथ बैठी हैं आपके, हाँ बिल्कुल, ये बैठे हैं। मेरी बात कर रही है। जी। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरी कोई बात का बुरा मत मानिएगा अगर मैं कोई नहीं बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बोलिए। मंशा आपको हर्ट करने की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीइंग इस साइंस में मैं झूठ नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं। ठीक है। दूसरी चीज मैम, आप एक काम करिएगा जरूर, आपको अपनी लेग्स का और अपने लंग्स का बहुत जी ज्यादा ख्याल रखना है। जी जी आपकी लेग्स में आपके थाई एरिया से पेन जाता है जी गोडों की जी तरफ। जी हाँ? जी जी। और आपके लंग्स में भी जब आप थोड़ा सा चल लेती हैं तो हांफती हैं बहुत तेज। ये हांपन तो नहीं होती है। हाफना मतलब इन द सेंस कि आपको भारीपन लगता है चेस्ट एरिया में। नहीं, अगर आप चेस्ट एरिया आपको ऐसा तो नहीं। अचानक से एकदम से आइडियाज आते हैं, अचानक से आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं बनेगा, और आप फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, ऐसा है क्या? नहीं, नेगेटिव तो नहीं आपको सोचते आपको हैं। आपके घर, अच्छा एक चीज मेरे को, एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे। जी है? जी। आपके दिमाग में हमेशा ख्याल रहते हैं, आपको नींद ठीक से आती है? बहुत अच्छी।
बहुत अच्छी ही, जी चलिए वेरी गुड, अच्छी ही आती रहे हमेशा। हाँ, जी 1 और 9, ओके। अब आप मुझे एक चीज बताइए जी कि टिशा, आप अपने घर में हमेशा आप स्टैंड लेते हो कि ये काम ऐसे होगा, और आपके हिसाब से सर डिसीजन करते हैं, बिना आपकी राय के डिसीजन करते नहीं है। डिसीजन तो वही होता है जो हम चाहते हैं, लेकिन हाँ, राय नहीं ली जाती है। नहीं नहीं, मतलब आपका आपका आपकी राय फाइनल स्टैंप है। इस- क्यों सर, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, जो होता तो चाहते, वही है, होता तो होता वही है वही जो है। हम चाहते हैं, हाँ, लेकिन वो हमसे है। राय मशवरा नहीं किया जाता है। दूसरी चीज मुझे आप एक बात और कंफर्म करिए जी कि बिल्कुल। अ, बिल्कुल। आपकी उम्र क्या है मैम सर, आपकी उम्र क्या है मैम? 65। 65, ओके। 14 हो गया, 70 हो गया, 9 14 4 इस साल में आपको कोई बहुत अच्छा गुड लक मिलेगा मैम। चलिए धन्यवाद। और आपको सेकेंडली आप इस साल में अपना और बच्चों का, उस अपना और जी बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। जी 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 आपको बिल्कुल। अपनी सेहत के हिसाब से बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा सुपर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलनी है। अगर आप कोई जी टेस्ट में साल में एक बार कराते हो, तो उसको 4 महीने में एक बार कराओ। जी तो एटलीस्ट फुल बिल्कुल। बॉडी चेकअप, जितना भी, खासकर लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, आपका लिवर एरिया, और आपके ब्लड बीपी, ये 4 चीजों जी पे आपने बहुत वॉच डॉग रखना है। क्या आपको बहुत भांति भांति का खाना खाने का शौक है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आपको तीखा खाने का शौक है? नॉर्मल खाना। नहीं, नॉर्मल खाना वो तो चलो सभी घर में, आज हमारे परिवार में नॉर्मल होता है, लेकिन आप वैरायटी पसंद करते हो, और आपको चीजें बहुत साफ सुथरे तरीके से, बस जी जैसे जी, साफ आपको सुथरे तरीके से क्लीन अच्छी हो बस। क्लीनिनेस क्लीनिनेस आपका जो है ना, वो मेन क्राइटेरिया रहता है। आप जी किसी जी किसी भी अभद्र जगह पे आप ज्यादा देर खड़े रहना ही नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपके घर में आया गया बहुत रहता है। जी वो तो बहुत रहता है। ठीक है, चलिए। आप दुर्गा चालीसा पढ़िएगा मैम। मैं रोज पढ़ती हूँ। दुर्गा चालीसा, और अगर आपके पैसे की बात, आपकी सेहत को लेके मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज इस साल बहुत बहुत केयर करिएगा, बिकॉज ये जी साल आपको गुड लक देगा इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है फाइनेंशियल गेन्स में, या कोई ऐसी चीज जर्नी आप कर लो, आपकी कहीं मन की कोई इच्छा ऐसी थी वो पूरी हो जाए, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर कॉशन लाइन है। जी बिना कॉशन लाइन के ना सवाल नहीं निकलता मुंह से। जी इंसान के जीवन बिल्कुल। में बहुत सारे चीजें होती हैं, लेकिन आप सवाल वही पूछते हो जो आपका अंतर मन या आत्मा कहती है कि हाँ, ये सवाल इस समय पूछना चाहिए। जी जी बिना शादी की इच्छा के शादी की बात कोई नहीं करता। बिना सेहत की कुछ ना कुछ तो सिम्टम नजर आ रहे हैं ना अंतर मन में,
तभी वो सवाल निकल रहा है। नहीं, मुझसे ज्यादा इनको है, मुझे तो इतना कुछ नहीं मैम लगता है। आपके घर में मुझे एक चीज कंफर्म करिएगा कि हाँ जी, बताएं। ईस्ट डायरेक्शन में क्या पड़ा हुआ है आपके? इसमें क्या है? ईस्ट में हमारा जीना पड़ता है। हाँ, वो प्रॉब्लम एरिया है। अच्छा। आपको देखो, मैं अभी इससे ज़्यादा तो नहीं डिटेल डिस्कस कर सकता इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा डीपर सब्जेक्ट है करने के लिए। मैम आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मोहन जी, आपको आवाज़ आ रही है? आप स्टिल हो गए हैं। सर आप स्टिल हो गए हैं मोहन जी। पूर्णिमा, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Clear. सुनील, आपको भी क्लियर है आवाज़? मोहन जी, आवाज़ आ रही है क्या? यहाँ पता नहीं, स्टिल हो गए। चलिए, फिर से ज्वाइन करेंगे सर। पता नहीं। चलिए। हाँ जी सर। जी सर, तो लाइट बीच में वो आप है, स्टिल हो नेट गए थे। डिस्टर्ब है। आपके घर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार या तो मेरे को क्या कहते हैं, प्रॉपर एक वास्तु कंसल्टेशन हम करें उससे हम हम्म, चीज़ों को ठीक पकड़ पाएंगे। और मैम का एक बार ऑरा स्कैन जरूर करवाइए। ऑरा स्कैन से हमें ना इनकी जड़ पता चल जाएगी चीज़ों की। ठीक। जी। उससे आपको काफ़ी हद तक मैं बहुत डिटेल में बता पाऊंगा कि आपको क्या करना है ऑरा स्कैन से। अच्छा। उसके लिए हमारे हम्म, को आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकली मिलके भी कर हम्म, सकते हैं, जैसे आप चाहें। जब फिजिकली करेंगे तो फिर वो या तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा या मुझे विजिट करना पड़ेगा आपको। वो हम्म, इन दैट केस वो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा एक बार, अगर आपका मन होगा तो। हो बट ये उससे काफ़ी हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चल जाएंगी। और वो मैं प्रोफेशनली ही करना चाहूँगा। मतलब ये जो हमने एक सिस्टम शुरू किया है, ये KI इसलिए है हम्म, कि कई बार क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा टीदिंग इशू है किसी का, क्रॉनिक एरिया में हम्म, है वो, और उसके पास उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात के बारे में मैं किसके पास जाऊँ, न्यूमरोलॉजर के पास जाऊँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ कि वास्तु शास्त्री के पास जाऊँ। हाँ। तो हम्म, आपको पहले हम जड़ तो पकड़े चीज की, एक बेसिक पॉइंट पकड़ा हमने आपके एक चार्ट से कि आपके घर में ये एक दुविधा हमें नजर आती है। उसको फिर हम हम्म, इलाबोरेट कर सकते हैं ऑन अ प्रोफेशनल। ठीक है ना? वो मेरा मंशा आपसे कहीं कोई पैसे एक्सट्रैक्ट करने की नहीं है, लेकिन जो चीज़ प्रोफेशनली होगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये मेरा सजेशन। मैं सजेशन दे रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर इसके लिए क्या करना है मुझे? रहा। मैं उसके भी लिए आप कहाँ से हैं वैसे अभी? मैं अभी देरी से हूँ। दिल्ली। हाँ। मैं तो फिर गाजियाबाद में, फिर तो हम हाँ, कर कोई बात सकते नहीं, हैं कोई सर बात हम। नहीं। गाजियाबाद आप अपना हम नंबर। ऑनलाइन भी कर सकते हैं उस चीज़ को। वो आप मुझे अभी जी। फोन कर लीजिएगा, मैं आपको फोन पे बात करूंगा। ये चीज़ ऑनलाइन सेशन की नहीं है। नंबर नहीं, बताइए। नंबर बता दीजिए आप मुझे। 96 503 96 503 02295। 02295। जी 96 503 02295। जी जी जी। हाँ, ओके। हाँ। मेरा नाम निवकेत है जी, NIVKAT। जी जी। ठीक है सर, तो हम लोग आज का सेशन वाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा जी होगा हमारे से जी, जुड़कर। अगर धन्यवाद। आपको हमारी कोई बात गलत लगी तो मैं माफ़ी चाहूंगा नहीं 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 इसके लिए। नहीं, कुछ भी जी नहीं। सर, माफी तो चाहिए। धन्यवाद। कम से कम हम लोगों को आपको कुछ तो सुनील पता जी, लग ही आपको जाता है। पूर्णिमा, हाउ डिड यू फाइंड, आपको कैसा लगा? Thank you so much, sir. It was amazing and wonderful. सुनील जी, आपका एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर देंगे सर? सर आप म्यूट पे हैं, सुनील भाई आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करके बोलिए। बहुत अच्छा लगा सर। सर आवाज चलिए, नहीं है, आवाज ठीक से नहीं। अच्छा लगा सर। हाँ जी। हाँ सर,
बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, मोहन जी नमस्कार, थैंक यू। ओके जी, थैंक अच्छा, यू, ओके। नमस्कार। थैंक